So I hope you got the idea about the focus that is done by the eye lens. हमने लास्ट क्लास में सीखा कि किस तरह से आई लेंस अपना शेप चेंज करके, अपना कर्वेचर चेंज करके, अपना पावर चेंज करता है, यानी अपनी फोकल लेंथ चेंज करता है, और डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ द आई जो ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, उनकी डिस्टिंक्टली क्लियर इमेज एग्जैक्टली रेटिना पर बना देता है। ये चीज़ हमने सीखी। आज हम बात करेंगे आईज़ के डिफेक्ट की। डिफेक्ट मतलब कि आई के लेंस की कुछ प्रॉब्लम की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से इमेज एग्जैक्टली रेटिना पर बनना बंद हो जाए। हम कहते हैं कि पावर ऑफ अकोमोडेशन इज़ कि जो कैपेबिलिटी है आई लेंस की कि वो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो इन फ्रंट ऑफ द आई बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, उसकी इमेज को एग्जैक्टली रेटिना पे बना देता है। अगर इस कैपेबिलिटी में कुछ कमी आ जाए तो हो सकता है कि वो एग्जैक्टली वहाँ ना बना पाए फॉर अ सर्टेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द आई। जैसे समझो कि हम कहते हैं कि हमारी आई इन्फिनिटी तक देख सकती है, मतलब तो जो फार पॉइंट है, द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पोजीशन जो है वो तो इन्फिनिटी है। हम बहुत दूर रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को, समझो किसी स्टार को देख सकते हैं क्लियरली, बिकॉज our convex lens of eye is making a sharp image exactly on retina of that object, that is star. The rays are coming parallel to each other, parallel to principal axis, and it is making a point size image exactly on retina. तो हम रेटिना पर इमेज बनने की वजह से स्टार को देख पा रहे हैं। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए हमारे आई के लेंस में या हमारे आई बॉल के शेप में कि वो इमेज रेटिना के पहले ही बनने लग जाए, तो दिस सिचुएशन इज नोन एज मायोपिया। इसको हम बोलते हैं मायोपिया। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इमेज रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में इमेज रेटिना पे ना बन के पहले बन जा रही है। रेटिना से पहले बन जा रही है। और ये चीज़ क्लियर है कि अगर रेटिना पर इमेज नहीं बनी तो हमें नहीं दिखेगी। हमारी जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं उनको कुछ उसके बारे में पता नहीं चलेगा। हमारा जो ऑप्टिक नर्व्स हैं उनको कुछ पता नहीं चलेगा। वो मतलब उस इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक नहीं ले जा पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेटिना पर इमेज अगर नहीं बन रही है तो एक ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है वो हमें नहीं दिखाई देगा, उसकी इमेज क्लियरली बन नहीं पाएगी रेटिना के ऊपर। इस वजह से इस तरह की आई को हम मायोपिक आई बोल रहे हैं। ये डायग्राम मैंने आपकी बुक से ही लिया है, आप अपनी बुक खोल के भी देख सकते हो। दिस आई इज मायोपिक आई। तो मायोपिक आई में हम देख पा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को जो कि पास में रखा हुआ है। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं। हम पास की चीज़ देख पाते हैं लेकिन दूर की चीज़ नहीं देख पाते। ठीक है, तो दिस इज नियर साइटेडनेस। मायोपिया इज नियर साइटेडनेस, कि आपका जो नियर साइट है वो तो ठीक है, पास की चीज़ तो आप देख पाते हो। मतलब नियर पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, वो भी आपको दिखेगा। और एट अ सर्टेन डिस्टेंस, समझो ये ऑब्जेक्ट रखा है इस पोजीशन पे, ये पोजीशन हमारे लेंस से 100 सेंटीमीटर दूर है। तो मतलब ये जो आई है ये सिर्फ 100 सेंटीमीटर दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज को एग्जैक्टली रेटिना पर बना पाती है। दिस इज फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई। इसको हम बोलते हैं डिफेक्टिव फार पॉइंट। डिफेक्टिव फार पॉइंट जो है वो उस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है। 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई जो ऑब्जेक्ट है वो आपको रखा हुआ दिख रहा है क्लियरली, लेकिन इन्फिनिटी पे या 100 सेंटीमीटर के बियॉन्ड 101 सेंटीमीटर पे भी कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, वो नहीं आपको दिखता। ये प्रॉब्लम है। तो व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम का कॉज क्या हो सकता है कि या तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो छोटी हो गई है। इसको हम बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ द फोकल लेंथ।
फर्स्ट पॉसिबल रीज़न इज शॉर्टनिंग ऑफ द फोकल लेंथ, की इन्फिनिटी से आने वाली रेज जो है वो कोई लेंस जहाँ पे कन्वर्ज करता है वो उसका f2 होता है ना। नॉर्मल आई में f2 यहाँ होना चाहिए, लेकिन इसमें f2 यहाँ ना होके यहाँ पे है। तो फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर और f2 के बीच का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर और f2 के बीच का डिस्टेंस छोटा हो गया, हम कहते हैं शॉर्टनिंग ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ छोटी हो गई है हमारे लेंस की। इस वजह से जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जाता है या इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो उसकी इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनती है, मतलब हम उसे क्लियरली नहीं देख पाते। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पास आकर के उसके डिफेक्टिव फार पॉइंट पर आ जाए, ऐसी जगह पे जहां उसको रखा हुआ दिखता है, जैसे हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है जिसमें 100 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसको ये आई ठीक से दिखा देती है। तो ये दोनों बातें समझना ज़रूरी है कि मायोपिक आई कैसी होती है। मायोपिक आई के दो डायग्राम्स हैं, एक तो क्या नहीं दिखता है उसको, वो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखा है वो नहीं दिखता है उसको, और क्या दिखता है उसको ये बताना भी ज़रूरी है, वो ऑब्जेक्ट जो कि डिफेक्टिव फार पॉइंट पे रखा हुआ है। वी कैन ऑल्सो से दैट द फार पॉइंट comes closer in the case of myopia। मायोपिया में जो फार पॉइंट है जो नॉर्मल आई में इन्फिनिटी पे होना चाहिए था वो पास आ गया है। तो अगर फार पॉइंट पास आ गया है इसका मतलब इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है या इस बीच में, समझो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी 50, 75, 80, 90 कहीं भी आप रख दोगे इन फ्रंट ऑफ द आई ऑब्जेक्ट को, आपको वो चीज़ बिना चश्मा लगाए दिखती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि बियॉन्ड 100 सेंटीमीटर है, उसमें इन्फिनिटी भी आ गया और बियॉन्ड 100 सेंटीमीटर कोई भी डिस्टेंस आ गया, वहाँ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम ठीक से नहीं देख पाते। आज जितने भी लोग आपकी क्लास में चश्मा लगा के बैठे हुए हैं सबको मायोपिया है। आप क्लास में बैठते हो, चश्मा लगाना पड़ता है आपको क्योंकि आपको बोर्ड नहीं दिखता क्लियरली, ठीक है। तो आपकी आई मायोपिक आई है। जो लोग क्लास में चश्मा लगा के बैठते हैं, हाँ, उनको स्पेक्स लगाने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि उनकी आईज़ को चश्मा उतारने के बाद में बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर नहीं दिखता, चश्मा लगाते हैं तो क्लियर दिखने लगता है। तो चश्मा कैसे लगाया हमने, कैसे पता चला हमको कौन सा चश्मा लगाना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। हमें ये पता चल गया कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस जगह पे समझो इस आई का 100 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट इसे दिखाई देता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट को उसके सामने एक ऐसा लेंस लगा दिया जाए जो कि इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को रखना है इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज बना दे। कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ द लेंस डिफेक्टिव फार पॉइंट पर। ऐसी इमेज अगर कोई लेंस बनाएगा जो कि लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी, तो याद रखो किसी भी लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे बनने वाली इमेज वर्चुअल इमेज ही होती है। लेकिन यहाँ पे हमको एक बहुत दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की, इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनानी है। सोचो अगर लेंस से बहुत दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनानी होगी तो कौन सा लेंस ये काम कर पाएगा? कॉन्वेक्स लेंस ये काम नहीं कर सकता। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज केवल एक केस में बनाता है। आपको याद होगा हमने 6 केसेस पढ़े थे, 6 में से केवल एक केस जिसमें ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में रखा होता है, यानी वेरी क्लोज टू द लेंस। ये मैग्नीफाइंग ग्लास का केस है। इसमें जब हम थ्रू द लेंस उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देता है, मतलब द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट यानी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इसका मतलब इस केस में कॉन्वेक्स लेंस किसी काम नहीं आएगा। हमें क्या देखना है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो दूर से आने वाली रेज ऑफ लाइट को इस तरह से रिफ्रैक्ट कर दे, ऐसा लेंस चाहिए हमको कि उनका अपरेंट इंटरसेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है स्टार की पॉइंट साइज इमेज चलेगी हमको, तो हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस।
ये कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, ये इन्फिनिटी से आने वाली रेज ऑफ लाइट विच आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस को इस तरह से डाइवर्ज कर रहा है कि these diverged or refracted rays appear to be intersecting at the point O, which is defective far point of this myopic eye. हमने myopic eye के सामने एक कॉनकेव लेंस लगाया। कॉनकेव लेंस आपको पता है कि डाइवर्जिंग लेंस है। रेज ऑफ लाइट जो इन्फिनिटी से आती हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू ईच अदर आती हैं। तो ये दो रेज हम दिखा रहे हैं ब्लू कलर में जो कि पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, और उन्होंने इस लेंस ने उनको डाइवर्ज किया है इन सच अ वे दैट द रेज अपीयर टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट O. दिस पॉइंट इज व्हाट? दिस पॉइंट इज डिफेक्टिव फार पॉइंट। यानी इस लेंस ने इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट दैट इज स्टार की पॉइंट साइज इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज इमेज डिफेक्टिव फार पॉइंट पर बना दी है। हमारा लेंस या हमारी आई थ्रू द लेंस जब इस इमेज को देख रही होती है, हाँ, जब इस इमेज को देख रही होती है तो वो देख पाती है क्योंकि डिफेक्टिव फार पॉइंट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमारी आई को दिखाई देता है। तो हमारी आई का लेंस इस इमेज को यहाँ बनाता है। हम जब थ्रू द लेंस स्टार को देख रहे हैं तो हम स्टार को नहीं देख रहे, हम उस स्टार की वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज को देख रहे हैं। समझ रहे हो आप बात? ये कहना कि ये वाला लेंस वहां पे इमेज बना देता है टेक्निकली रॉन्ग है। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये वाला लेंस वहां इमेज बना ही नहीं सकता। कॉनकेव लेंस टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस कोई इमेज कभी नहीं बनाता, उसकी इमेज हमेशा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ही बनती है और वो सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज सिर्फ यही वाला लेंस बना सकता है। सो फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया वी नीड अ लेंस दैट इज ऑफ फोकल लेंथ एग्जैक्टली इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस, हमारी आई का और डिफेक्टिव फार पॉइंट का डिस्टेंस है। कैसे? देखो, हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, तो कहना इसे कि ऑब्जेक्ट पोजीशन U इज इनफाइनाइट। इमेज कहाँ बनानी है? हमें उस ऑब्जेक्ट की जो इन्फिनिटी पे रखा है उसकी इमेज को एग्जैक्टली डिफेक्टिव फार पॉइंट पे बनाना है, लाइक दिस। तो हम उसकी इमेज को बनाते हैं डिफेक्टिव फार पॉइंट पे। हमारे केस में अभी हमने 100 सेंटीमीटर लिया हुआ था, हम लेते हैं -100 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पर अगर इमेज बन गई तो हमारा लेंस उसकी सही इमेज रेटिना पे बना लेता है, जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हम थ्रू द लेंस देखते हैं तो हमें लगता है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन वो उस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज इमेज है जो कि इस कॉनकेव लेंस ने बनाई है। तो F यानी फोकल लेंथ इसकी हमें निकालनी है, जिससे हम पावर निकाल पाएँ कि इस लेंस का पावर कितना होगा। तो देखो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस फॉर्मूला है। इसमें हम लिख दे रहे हैं v की जगह पर -100 और u क्योंकि इन्फिनिटी है तो 1/∞ तो 0 होता है, तो हम इसको हटा देते हैं। केवल ये बच गया, तो 1/f इक्वल टू 1/-100 और वी कैन से दैट f इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। हाँ, इसका मतलब मायोपिया के करेक्शन के लिए हमको उतने फोकल लेंथ का एक लेंस चाहिए जितना डिफेक्टिव फार पॉइंट और लेंस के बीच का, हमारी आई के बीच का गैप है, डिस्टेंस है। ठीक है, एग्जैक्टली उतना ही, क्योंकि u तो इन्फिनिटी है, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी है। अब इसका अगर आप पावर निकाल रहे हो तो 1/f इन मीटर और 100/f इन सेंटीमीटर लिख करके आप कर सकते हो। तो 100/f इन सेंटीमीटर इज -100 लिख दो। यहाँ पे क्या बना? -1d। हाँ, -1 डायोप्टर इसका पावर है। अगर डिफेक्टिव फार पॉइंट 100 सेंटीमीटर दूर होगा हमारी आई से तो
मायोपिया के करेक्शन के लिए जो लेंस मिलेगा, हाँ, मायोपिया के करेक्शन के लिए जो कॉनकेव लेंस मिलेगा उसकी फोकल लेंथ भी 100 सेंटीमीटर होगी। अगर ये फार पॉइंट, सिचुएशन बदल देते हैं, अगर ये फार पॉइंट समझो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा, यानी और भी कम दूर तक वो देख पाता है, 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच तक उसका रेंज ऑफ विजन है, बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर उसको दिखता नहीं है, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट तो करेक्शन करना है हमको इससे, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, हमें इमेज बनानी है -50 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। अब आप 100 सेंटीमीटर पे बनाओगे तो उसको वो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उसे दिखता ही नहीं है बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर एनीथिंग। तो यहाँ पर फिर से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/infinity दैट इज 0, इसको हटा दो। मतलब v की जगह हम लिखेंगे 1/-50, तो f हो गया -50 सेंटीमीटर। मायोपिया का करेक्शन बहुत इजी है, पावर निकालना है 100/-50 सेंटीमीटर में, तो ये आ गया आपका -2 डायप्टर। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द डिफेक्टिव फार पॉइंट, the lens for the correction of the disease of the problem myopia can be decided। उसका पावर इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। दोबारा से सुन ले, मैं आज आपको केवल मायोपिया बताऊंगा, कल हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे, उसके बाद प्रेस्बायोपिया की बात करेंगे। तो ये जो मायोपिया है इसका कंसेप्ट ठीक से, ये तीनों डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, और प्लस एक और डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए कि नॉर्मल आई कैसी होती है। हम कहते हैं कि नॉर्मल आई में जब हम इसी तरह का अगर एक डायग्राम बना लें नॉर्मल आई के लिए, तो हम कह रहे हैं कि इन्फिनिटी से आने वाली रेज ऑफ लाइट को नॉर्मल आई लेंस एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर प्लेस कर देता है। एक्चुअल इंटरसेक्शन इज एग्जैक्टली ऑन रेटिना, रेटिना के ऊपर एक पॉइंट साइज इमेज बनती है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो नॉर्मल आई, मायोपिक आई, इन्फिनिटी से आने वाली रेज ऑफ लाइट को यहां पे प्लेस ना करके यहां प्लेस कर दे रहा है, दिख नहीं रहा इसको ऑब्जेक्ट, हाँ। लेकिन इसी मायोपिक आई का दूसरा ये डायग्राम है, दूसरा सिचुएशन कि 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई रखा हुआ ऑब्जेक्ट उसको बिना चश्मे के दिख रहा है, मतलब वो उसका डिफेक्टिव फार पॉइंट है। हम कहते हैं उसका फार पॉइंट जो इन्फिनिटी पे होना चाहिए था वो 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई आ गया है। ठीक है जी, तो इसलिए ये जो फार पॉइंट है, इसी फार पॉइंट पर हमको, डिफेक्टिव फार पॉइंट पर हमको एक इमेज बनाना है, वर्चुअल इरेक्टेंट पॉइंट साइज इमेज, वो हम इस लेंस की हेल्प से बनाएंगे। ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे रखा है, रेज पैरेलल आ रही है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्ज करेगा इन सच अ वे दैट द डाइवर्ज्ड रेज अपीयर टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिफेक्टिव फार पॉइंट, और डिफेक्टिव फार पॉइंट से आने वाली रेज ऐसा लगेगा कि ये वहाँ से आ रही हैं, जब हमारे लेंस से टकराएंगी तो वो उसको कन्वर्ज करके एक रियल इमेज बना देगा एग्जैक्टली ऑन रेटिना। तो रेटिना के ऊपर जो इमेज बन रही है वो इस इमेज की इमेज है। ये जो इमेज है, इसकी इमेज हमारे रेटिना पे बन रही है, वो हमारा लेंस बना रहा है। हमारा लेंस वो इमेज यहाँ पे इसलिए बना पाया क्योंकि इसकी हेल्प से जो रेज एक्चुअली आ रही थी उसको डाइवर्ज करके इसने यहाँ पर करवा दिया, जो कि थोड़ा अंदर आ रही थी तो इधर इमेज बना रही थी, अब इसने उसको फैला दिया है, डाइवर्ज कर दिया, तो इमेज वहाँ चली गई है। तो हमारा लेंस जो है वो बनाता है इधर इमेज, हाँ। ये वाला लेंस वहाँ इमेज नहीं बनाता है, ये वाला लेंस यहाँ इमेज बनाता है। ये डिफेक्टिव फार पॉइंट होता है। डिफेक्टिव फार पॉइंट वो डिस्टेंस है जहाँ हमारा लेंस, डिफेक्टिव आई वाला लेंस, मायोपिक लेंस देख सकता है। तो थ्रू द लेंस जब इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये ऑब्जेक्ट की इमेज है, हाँ। ये बात हमको समझना है, ठीक है। मायोपिया के बारे में इतना ही है। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं, पास रखी चीज़ें तो क्लियरली दिखती हैं।
बट दूर रखी चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती हैं। अब आपने ये चश्मा लगा रखा है तो आप बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर, अगर 50 सेंटीमीटर वाला डिफेक्ट है, 50 सेंटीमीटर के बियॉन्ड नहीं दिखता है, तो 50 सेंटीमीटर के बियॉन्ड कोई ऑब्जेक्ट है, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है या और दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, आप चश्मा लगा के उसको देखते रहते हो। ठीक है, पास आपको देखना है, पास रखी चीज़, तो आप चश्मा उतार के भी देख सकते हो। 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज़ आप चश्मा उतार के भी देख सकते हो। एनीथिंग बिटवीन 25 एंड 50 सेंटीमीटर। कोई ऑब्जेक्ट आप इन्फिनिटी पे है, उसकी इमेज जो हमारा कॉन्केव लेंस बनाएगा वो एग्जैक्टली यहाँ बनाएगा। कोई ऑब्जेक्ट पास है तो उसकी इमेज ये वाला लेंस इनके बीच में कहीं भी बना देगा, बिटवीन 25 टू 50 सेंटीमीटर कहीं भी बना देगा, हम उसको देखेंगे थ्रू द लेंस। हाँ, और कोई ऑब्जेक्ट इतना पास आ गया है कि 50 सेंटीमीटर पे ही पहुंच गया है तो चश्मा उतार के भी देख सकते हो। उसके लिए चश्मे की ज़रूरत नहीं, वो आपको वैसे ही दिखता है नेकेड आई से। दिस इज़ द कंसेप्ट दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। ये डायग्राम मैंने आपकी बुक से ही लिया है। आपकी बुक में जो मायोपिया वाला केस है ये, इसको आप बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो। Myopia is also known as nearsightedness. A person with myopia can see nearby objects clearly but cannot see distant objects distinctly. A person with this defect has the far point nearer than infinity. Such a person may see clearly up to a distance of few meters. In a myopic eye, the image of a distant object is formed in front of the retina, जो हमने डायग्राम में देखा है, not at the retina itself. This defect may arise due to number 1 excessive curvature of the eye lens. आई लेंस ज़्यादा कर्वेचर हो जाता है तो शॉर्टनिंग ऑफ द फोकल लेंथ हो जाता है। नंबर 2 इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। अच्छा, ये बात हम बोलना भूल गए। इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल मतलब आई बॉल पीछे चला गया। आई बॉल मतलब आई बॉल का अगर शेप बदल जाएगा तो रेटिना दूर चला जाएगा, तो उसको इलोंगेशन ऑफ आई बॉल या इलोंगेशन ऑफ द रेटिना बोल सकते हैं। तो दूर लेंस तो सही जगह इमेज बना रहा है लेकिन स्क्रीन दूर चला गया है। This defect can be corrected by using a concave lens of suitable power. This is illustrated in figure 11.2c. हाँ, हमने जो ये वाला डायग्राम देखा था उसमें करेक्शन दिखाया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। A concave lens of suitable power will bring the image back to the retina and thus the defect is corrected. इस लाइन का मतलब आप ये ना समझें कि यह कॉन्केव लेंस इमेज को वहाँ पे बनाएगा, वो उसको वहाँ पहुँचाने में हेल्प कर रहा है। इमेज वहाँ पर ये ही बनाता है, ये तो इमेज यहाँ बनाता है एंड थ्रू द लेंस जो अपीयर होती है रेज ऑफ लाइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, उसकी इमेज को ये यहाँ पे बना देता है। दिस कंसेप्ट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो कल की क्लास में हम हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बात करेंगे। आज मायोपिया का कंसेप्ट ठीक से समझो, अच्छे से पढ़ो, बार बार इसके डायग्राम बना करके प्रैक्टिस करो। थैंक यू।